नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे मराठा साम्राज्य और पेशवाओं के बारे में, है ना। जिसमें हमने देखा था प्यारे दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का जो नींव है, जो स्थापना है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और किस तरह से उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से जगहों को मराठा साम्राज्य में मिलाया, उसके बारे में हमने चर्चा किया। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी बने और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर चुके थे कि शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, मतलब कि 8 मंत्री हुआ करते थे जो उनके शासन व्यवस्था को, प्रशासन को संभालते थे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी कड़ी से आगे बढ़ते हैं और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए, जो उनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में, उसके बाद जो बने, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी हुआ प्यारे दोस्तों, वो कौन था? संभाजी, है ना। कौन? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ, जो 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन किया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था, है ना। जिसके बाद वो वहां से भाग गया और दक्षिण की तरफ आया, दक्षिण भारत की तरफ भागा। और उसने संभाजी की क्या ली? शरण ली, सहायता ली। अपने बेटे के पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत आया और अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा, है ना। उसने भी पीछा नहीं छोड़ा, किसने? औरंगजेब ने। और अपना बेटा का पीछा करते हुए दक्षिण भारत की ओर आया और अपने साम्राज्य का क्या करने लगा? विस्तार करने लगा। 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को अपने सूबों में क्या किया? उसने शामिल कर लिया। 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसे क्या कर दिया? मार दिया। और उसकी पत्नी येसुबाई और बेटा साहू को गिरफ्तार करके उत्तर भारत ले आया। कौन? औरंगजेब प्यारे दोस्तों। 1689 ईस्वी में संभाजी पर उसने क्या किया? आक्रमण किया और उसे मार दिया। और उसकी पत्नी येसुबाई और बेटा साहू को क्या किया? उत्तर भारत की ओर ले आया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद मराठा साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना संभाजी का छोटा भाई राजा राम, जो 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया। परंतु साहू को ध्यान में रखकर उसने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, है ना। वो जानता था कि मेरा भाई जो है, बड़ा भाई, वही इस सिंहासन का हकदार है, इसलिए उसने कभी भी सिंहासन पर बैठने की गुस्ताखी नहीं की प्यारे दोस्तों। सिर्फ राज्य का प्रशासन व्यवस्था संभाला, राज्यभार संभाला। परंतु यह भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया और 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई प्यारे दोस्तों। इसके बाद मराठाओं का अगला उत्तराधिकारी राजा राम का पुत्र बना, जो मात्र 4 साल का था प्यारे दोस्तों, है ना। मात्र कितने साल का था? 4 साल का था, जिसे शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। शिवाजी द्वितीय की उम्र मात्र 4 साल होने के कारण राजा राम की पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक राज्य का कार्यभार संभाला। तो जैसा कि वो सिर्फ 4 साल का था प्यारे दोस्तों, कौन? शिवाजी द्वितीय, है ना। 4 साल की उम्र होने की वजह से उसकी जो माँ थी, है ना, ताराबाई, उसने मराठाओं का साम्राज्य व्यवस्था को क्या किया? संभाला और कार्यभार अपने कंधों पर लिया, जो 1707 से 1707 तक प्रशासन व्यवस्था को चलाई। उसके बाद 1707 ईस्वी में, है ना, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तब उसका बेटा मुअज्जम शासक बना और उसने क्या किया? साहू को रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया प्यारे दोस्तों। साहू ने अपनी शासनीयता पाने के लिए 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध लड़ा, जो ताराबाई और साहू के बीच लड़ा गया, जिसमें साहू ने क्या किया? ताराबाई को हराकर मराठाओं का अगला शासक बन गया प्यारे दोस्तों, है ना।
1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें साहू ने क्या किया, ताराबाई को हरा दिया उस युद्ध में और मराठाओं का अगला शासक बना। साहू को छत्रपति साहू महाराज के नाम से जाना गया, है ना। जो साहू था प्यारे दोस्तों, उसे छत्रपति साहू महाराज के नाम से क्या किया गया, जाना गया, जिसने 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक शासन किया। साहू ने ही मराठाओं की राजधानी रायगढ़ से सतारा स्थानांतरित किया। साहू जो था प्यारे दोस्तों, उसने जो रायगढ़ थी मराठाओं की राजधानी, उससे स्थानांतरित करके कहाँ ले आया, सतारा ले आया। कहाँ, सतारा। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1713 ईस्वी में इसने पेशवाई प्रथा की शुरुआत की। 1713 ईस्वी में इसने किस प्रथा की शुरुआत की, पेशवाई प्रथा की शुरुआत की। इसने सबसे पहले पेशवा शासक बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया 1713 से 1720 तक, है ना। तो पहला पेशवा कौन था प्यारे दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक शासन किया। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच दिल्ली की संधि हुई थी। ये हमने पहले ही चर्चा कर लिया था प्यारे दोस्तों, है ना। जब मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने चर्चा किया था कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच दिल्ली की क्या हुई थी, संधि हुई थी। कब, 1719 ईस्वी में। और 1720 ईस्वी में बालाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद पेशवाओं का पद अनुवांशिक हो गया, है ना, मतलब कि जेनेटिक हो गया, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा इस तरह से चलने लगा। और अगला पेशवा बना कौन, बालाजी का पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम, जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ प्यारे दोस्तों। कौन, बालाजी का पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम, है ना। पेशवा, अब हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। यही वो है आदमी जो, जिसके बारे में क्या है, एक मूवी भी बन चुकी है प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने शायद देखा होगा, बाजीराव मस्तानी, है ना, जो बहुत ही सुपरहिट मूवी हुई थी। तो इसकी कहानी हम देखते हैं प्यारे दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में, कि इसने क्या क्या किया। मराठाओं का दूसरा पेशवा बना बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 तक अपने पद पर रहा। पेशवाओं में यह सबसे महानतम पेशवा था, है ना। इसी के शासन काल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। अपने 20 साल के शासन काल में इसने 40 युद्ध लड़े थे प्यारे दोस्तों, और सभी में विजय प्राप्त की थी। सोच सकते हैं कि एक भी युद्ध में इसने हार का सामना नहीं किया था, है ना। 20 साल शासन किया और 20 साल में कितने युद्ध लड़े, टोटल 40 युद्ध लड़े, और सभी में क्या किया, इसने विजय प्राप्त किया। इसलिए ये भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1728 से 29 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध युद्ध पालखेड़ा का युद्ध लड़ा, जो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के प्रथम निजाम उल मुल्क के बीच जो है लड़ा गया था पालखेड़ा का युद्ध प्यारे दोस्तों। कब, 1728 से 1729 के बीच में, है ना। किसका युद्ध लड़ा गया था, पालखेड़ा का युद्ध, जो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के प्रथम निजाम उल मुल्क के बीच क्या हुआ था, लड़ा गया था। निजाम उल मुल्क को हराने के बाद बाजीराव और निजाम उल मुल्क के बीच एक संधि हुई, जिसे शिव गांव की संधि कहा जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। इस युद्ध पालखेड़ा के युद्ध के बाद दोनों के बीच में क्या हुआ, एक संधि हुआ, है ना। किसके किसके बीच, निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, है ना, जिसे शिव गांव की क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। मात्र 39 वर्ष की आयु में तेज बुखार के कारण नर्मदा नदी के किनारे 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो गई, है ना। सिर्फ 39 उम्र का था और उस समय तेज बुखार के कारण नर्मदा नदी के किनारे जो है इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1740 ईस्वी में। बाजीराव की दो पत्नियां थीं, एक काशीबाई और एक मस्तानी बाई। काशीबाई से बाजीराव के दो पुत्र हुए, एक नाना साहब और एक मंगल रघुनाथ, है ना। तो काशीबाई से बाजीराव प्रथम की जो दो पुत्र हुए थे वो कौन कौन थे, नाना साहब और मंगल रघुनाथ प्यारे दोस्तों। ये मूवी में भी दिखाया गया है, जो प्रियंका चोपड़ा होती हैं वो बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई का रोल निभाती हुई नजर आई है। और मस्तानी कौन थी प्यारे दोस्तों, जिसमें किरदार निभाया था किसने, दीपिका पादुकोण ने। वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों
बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी, है ना, मस्तानी से शमशेर बहादुर नामक पुत्र हुआ था। किसको? बाजीराव प्रथम को। मराठाओं का अगला पेशवा बना बाजीराव का प्रथम पुत्र नाना साहेब, जिसे बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक शासन करता है प्यारे दोस्तों। इसे नाना साहब पेशवा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? नाना साहब पेशवा। इसी के शासन काल में छत्रपति साहू महाराज की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। साहू के मृत्यु के पश्चात जैसे ही साहू महाराज जो थे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद मराठाओं का पूरा अधिकार पेशवाओं के पास आ गया, है ना। मूल रूप से अब कौन शासन करने लगे? पेशवा जो थे वो शासन करने लगे। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था प्यारे दोस्तों, जिसमें मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बालाजी के सेनापति सदाशिव राव भाव, है ना। जो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था प्यारे दोस्तों, जो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, है ना। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बालाजी के सेनापति सदाशिव राव भाव, और उसके तोपची हुआ करते थे कौन? इब्राहिम गर्दी, जो एक अफगानी था, है ना। इस युद्ध में मराठाओं की ओर से भरतपुर के शासक सूरजमल जाट और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मदद करने की बात कही, परंतु युद्ध के दौरान इन्होंने मदद नहीं की और मराठाओं की क्या हुआ? बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया प्यारे दोस्तों, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध जब लड़ा गया 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, उसके बाद से ही क्या होना शुरू हो गया? मराठाओं का पतन। कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि इस युद्ध में 30,000 से अधिक मराठा सेनाओं की मृत्यु हुई और ऐसा कोई घर ना हुआ जिसमें एक चिता ना जली हो। ऐसा कहा जाता है प्यारे दोस्तों, है ना, कि 30,000 से अधिक मराठा सेनाओं की क्या हुई? मृत्यु हुई और ऐसा कोई घर ना हुआ जिसमें एक चिता ना जली हो। इसी युद्ध के दौरान बालाजी के दोनों भाई मंगल रघुनाथ और शमशेर बहादुर की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्हीं दोनों के मृत्यु की खबर सुनकर बालाजी बाजीराव की आकस्मिक क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। कब? 1761 में ही प्यारे दोस्तों। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद अगला पेशवा उसका पुत्र माधवराव प्रथम बना, है ना। जैसे ही बाजीराव की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका अगला जो पेशवा था मराठाओं का कौन बना? उसका पुत्र माधवराव प्रथम 1761 से 1762 तक पेशवा के पद पर बना रहा। इसी के शासनकाल में मराठाओं ने हैदर अली को 4 बार हराया। हैदर अली मैसूर का प्रथम स्वतंत्र शासक था, है ना। इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठाओं ने हैदर अली को 4 बार क्या किया था? पराजित किया था। और हैदर अली जो थे मैसूर का क्या था? प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसके बाद 1772 से 1773 तक पेशवा बना नारायण राव, फिर 1773 से 74 तक पेशवा बना रघुनाथ राव। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1774 से 1796 तक मराठाओं का अगला पेशवा बना बाजीराव नारायण। इसके बाद 1796 से 1818 तक मराठाओं का अगला पेशवा बना बाजीराव द्वितीय, जो मराठाओं का अंतिम पेशवा शासक रहा प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1818 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने मराठाओं पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कब? 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठाओं पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मराठाओं को कानपुर में रहने का संरक्षण दिया। अंग्रेजों ने मराठाओं को कहाँ रहने का संरक्षण दिया? कानपुर में। बाजीराव द्वितीय का ही पुत्र था नाना साहेब, जिसका वास्तविक नाम था धोतू पंत, है ना। धोंदू पंत था प्यारे दोस्तों, है ना। उसका वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। किसका? बाजीराव द्वितीय का जो पुत्र था, है ना, नाना साहब, उसका ही वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। इसी ने 1857 की क्रांति में
कानपुर का नेतृत्व किया था, है ना। धुंधुपंत जो था नाना साहब, इसी ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में कानपुर का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसका सेनापति कौन थे, तात्या टोपे थे। कौन थे प्यारे दोस्तों, तात्या टोपे। अब आगे हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। किसके बारे में, आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम युद्ध लड़ा गया था प्यारे दोस्तों कब, आंग्ल मराठा वार प्रथम जो लड़ा गया था फर्स्ट 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया था। जो अंग्रेजों का गवर्नर हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स, है ना। और द्वितीय आंग्ल मराठा वार जो हुआ था प्यारे दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें जो हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक, जो लॉर्ड वेलेस्ली, कौन, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। और आंग्ल मराठा, थर्ड आंग्ल मराठा वार जो हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, वो 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया। जो इसका अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि तीनों युद्धों में अंग्रेजों की क्या हुई थी, जीत हुई थी और इनके बीच संधियां हुई थी। अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं पर अधिकार कर उन्हें मुंबई फ्रांस प्रेसिडेंसी में मिला लिया, है ना। अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था, उसमें मराठाओं पर अधिकार करके उन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी में क्या कर लिया, मिला लिया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि मराठा साम्राज्य की महत्वपूर्ण संधियां, मतलब कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण संधि हुई थी मराठा साम्राज्य में। तो फर्स्ट था प्यारे दोस्तों ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्या, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। दूसरा ट्रीटी हुआ था प्यारे दोस्तों ट्रीटी ऑफ संगोला, जो 1750 ईस्वी में हुआ था। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में। ट्रीटी ऑफ सूरत, है ना, तीसरा हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत कब, 1775 ईस्वी में, जो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और दूसरा हुआ था, उसके बाद हुआ था प्यारे दोस्तों सेकंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की द्वितीय संधि कब हुआ था, 1776 में। किसके किसके बीच में, माधव राव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद हुआ था प्यारे दोस्तों ट्रीटी ऑफ बेसिन। क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, ट्रीटी ऑफ बेसिन कब, 1802 ईस्वी में। जो किसके किसके बीच हुआ था, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। और ट्रीटी ऑफ पुणे हुआ था प्यारे दोस्तों लास्ट कब, 1817 ईस्वी में। कब, 1817 ईस्वी में, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में प्यारे दोस्तों। तो ये था मराठा साम्राज्य का इतिहास और पेशवाओं का इतिहास प्यारे दोस्तों। और आगे हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों सिख स्टेट में जो आंग्ल सिख रिलेशन था, अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो भी संधि हुआ या फिर युद्ध हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे पुनः अपील करता हूं प्यारे दोस्तों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करते रहें और पूरी दुनिया में फैलाते रहें प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।